हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आज एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं 10 कदम। 10 कदम में हम लोग डिस्कस करते हैं डेली 10 एमसीक्यू और 10 कॉन्सेप्ट को, यानी कि यहां पर हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में भी, जो कि आपका 10 कॉन्सेप्ट से क्या है रिलेट करेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट से। तो आज की क्लास में भी आपको 10 कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की, नंबर सिस्टम, इसका एक वीडियो इससे पहले हम लोगों ने बनाया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देखें उस वीडियो को। वहां पर आपको नंबर सिस्टम के बहुत लेटेस्ट आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो एग्जाम में आपका बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, उनको हमने वहां पर डिस्कस किया है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के सेकेंड लेक्चर से, और आज है आपका डे 2। लास्ट में आपका डे 1 था। डे 1 में हमने नंबर सिस्टम का पहली क्लास हमने डिस्कस की थी। पहले 10 कॉन्सेप्ट को हमने वहां पर आपका डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड आपके जो रिमेनिंग बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं नंबर सिस्टम के। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि डिस्क्रिप्शन में अगर आपको चीजें चाहिए और डिटेल में, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं। अगर आपको और उनके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जो कि पहले आपके रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पे, आप जाके उनको एक बार जरूर देखें। टाइम निकाल कर आपको चीजें एकदम से आपका क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक पिछली क्लास के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें एक पॉइंट आपका मिस हुआ था, इस वजह से गलत आंसर उसका आ रहा था। तो अमन नाम का एक स्टूडेंट था झांसी से, उन्होंने ये रिमाइंड कराया था कि ये सर क्वेश्चन में ये गलती है। तो चलो उसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं आज। ठीक है। गलतियां देखो सबसे होती हैं, हमें क्या है उसको करेक्ट करना चाहिए टाइम टू टाइम। तो जो क्वेश्चन था हमारा लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें शून्य की संख्या पता करनी थी कि ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें शून्य की संख्या क्या होगी। तो जब भी हमें शून्य की संख्या चाहिए होती है तो हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, 5 की, और उसके साथ में हमें एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या चाहिए होती है। सम संख्या कोई भी आपका 2, 4, 6, 8 कोई भी हो सकती है। अब इसमें अगर हम बात करें कि जितने जो भी आपका जैसे 5 और इवन नंबर में जो भी मिनिमम होगा, जिसकी संख्या सबसे कम होगी, उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं 5 कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, 5 का मल्टीपल कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो पहला मल्टीपल एग्जिस्ट करेगा 35 के पास, यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा। इसके बाद आप 40 की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक जीरो है, या तो इसको जीरो कंसीडर कर लो या इससे 1 आपने यहाँ से भी ले लिया। इसके बाद 45, यहां से आपको 1 टाइम 5 मिलेगा। 50 पे आप जाओगे तो यहां पर आपको 2 टाइम 5 मिलेगा। अगर 50 को अगर आप एक जीरो कंसीडर करते हो तो वहां पर गलती हो जाएगी, क्योंकि 50 क्या होता है, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का वर्ग मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां पर हमें 2 टाइम 5 मिल जाएंगे। ठीक है। अगर जीरो की बात करते हैं तो जीरो 1 है, लेकिन 5 यहां पर बच जाएगा, जो कि आगे किसी और इवन नंबर के साथ में गुणा करके एक जीरो बना लेगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें 50 के बाद 55 पे आपको 1 टाइम 5 मिलेगा। 60 पे आपको एक 1 टाइम 5 मिलेगा। 60 के बाद अगर चलें तो 65, यहां पर भी 1 टाइम, 70 यहां पर भी 1 टाइम 5 मिलता है, और 75 की बात करेंगे तो यहां पर 2 टाइम 5 मिलता है। अब ये अगर हम 5 का टोटल नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो 3 और 2 5 और 2 7, 7 8 9, 9 और 2 11, तो यहां पर 11 टाइम्स आपको क्या मिलता है, 5। अब 11 टाइम्स हमें 5 मिला है, क्या 11 टाइम इवन नंबर भी हैं? तो अगर आप देखोगे तो यहां पर इवन नंबर की संख्या 11 से भी कहीं ज्यादा होगी। जैसे 32 में हमें 5 टाइम आपका 2 की पावर 5 यानी कि 5 टाइम हमें इवन नंबर मिलेंगे, 5 इवन नंबर मिलेंगे जिनका मल्टीप्लाई होकर 50 फॉर्म हो जाएंगे। इसी तरह से आपका 34 में 1 टाइम आपको एक आपका मिलेगा 2, जिसका मल्टीप्लाई होकर 5 से एक जीरो यहां पर फॉर्म हो जाएगा। ऐसे कई सारे आपको 2 या 2 के और फैक्टर मिलेंगे जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करके एक जीरो बना लेंगे। तो यहां पर मिनिमम संख्या है वो किसकी है, 5, और जो कि कितनी है, 11। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 11 सही होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको एक पॉइंट बस मिस किया थे, कुछ नंबर मिस हो गए थे, उस वजह से आंसर इसका 8 आ रहा था। सही आंसर इसका क्या है, 11। चलिए आज की क्लास की तरफ अब प्रोसीड करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के सेकंड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, और सेकंड कॉन्सेप्ट के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके 10 नए एमसीक्यू को। तो आज की क्लास का जो पहला एमसीक्यू है, इसमें आपको एक सीरीज गिवन है और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसके रेस्पेक्ट में ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
अब इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से लेकर ये सीरीज कहां तक वेरी करती है, 49 और 50 तक, ठीक है। इसके बाद सीरीज डिक्रीज होना स्टार्ट होती है और घटते घटते कहां पर पहुंच जाती है, वापस 1 पर, वापस कहां पर पहुंच जाएगी, 1 पर, इस तरीके से, ठीक है। तो सीरीज 1 से स्टार्ट हुई, 50 तक पहुंची, उसके बाद 49, 48, इस तरह से आपका डिक्रीज होते हुए घटते हुए कहां पर पहुंच गई, 1 पर। हमें इस सीरीज का सम पता करना है, इस श्रृंखला का योग क्या होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। फर्स्ट हाफ में यानी कि पहली आधी सीरीज में 1 से लेकर 50 तक के ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। इनके सम के लिए हमें यहां पर फाइंड करना पड़ेगा सम। फर्स्ट जो आएगा यहां से 1 से लेकर 50 तक का n प्लस 1 अपॉन 2, n की जगह क्या आएगा यहां पर 50 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो यहां पर इसका मल्टीप्लाई किया 25, तो ये 25 इंटू कितना आ गया, 51, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं सेकेंड हाफ की, यानी कि 49 से लेकर 1 तक, तो यहां पर सेकेंड हाफ को भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, और फिर दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेकेंड हाफ में अगर आप देखोगे तो यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी, 49, तो यहां जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, सम 49 प्लस 1 यानी कि 50 डिवाइड बाय 2, तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा आपका, 50 को कैंसिल किया 25, ये 49 प्लस 1 50, सम जो था 50 उसको कैंसिल किया है, कितना आ गया 25। तो यहां पर जो सम 2 आया है वो कितना आ गया, 49 इंटू 25। दोनों को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यहां पर 25 कॉमन आ जाएगा और 51 प्लस 49 दोनों का सम कितना आ जाएगा, 100, तो 25 इंटू 100 कितना आ जाएगा आंसर, 2500। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सम का फॉर्मूला फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, यानी कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 1 से लेकर n तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका जो योग होगा वो क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन में 2। लेकिन अगर पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर योग पूछ लिया जाए, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और कहां तक गए हम लोग, n तक, तो यहां पर जो सम आएगा वो सम क्या आ जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। तो हमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। इससे हमें पता लगेगा फर्स्ट n, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसके बाद अगर हम पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर हमें पता करना है तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और कहां तक हम चलते चले जाएंगे, n के क्यूब तक। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हमें सम पता करना है, यानी कि योग पता करना है इस पूरे सारे नंबर्स का, तो हमें क्या करना है, यहां पर n प्लस 1 अपॉन में 2, ये पहली n प्राकृतिक संख्याओं के पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग था। अब हमें घन का योग चाहिए, तो यहां पर पावर 1 थी सारे नंबर्स के, यहां पर पावर कितनी है, 3, कितने का डिफरेंस है, 2 का, वो यहां पर पावर में आ जाएगा। तो इसका योग कितना आएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का होल क्यूब। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन पर अक्सर कर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल में अगर कोई संख्या, ये आपका संख्या गिवन है, 11 से विभाज्य है, यानी कि 11 से पूरी तरह से भाग चला जाता है, तो x का मान क्या होगा। अब ये संख्या अगर 11 से विभाज्य होगी तो हमें 11 का क्या चाहिए होगा, डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम। अब 11 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि डिविजिबिलिटी रूल में, अगर जिनको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ सकते हैं सारे नंबर्स के, ठीक है। तो यहां पर एक बार पढ़ लेना, उसके बाद अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं आ रहा है तो, अगर आता है तो इसको जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर आप जरूर इसका कमेंट में करिए। अब यहां पर जो नंबर दे रखा था वो नंबर क्या था, 657423546x46। अब इसको 11 से 11 से विभाजित होने के लिए नियम क्या रहेगा इसमें, कि विषम स्थानों के जो पद हैं उनका योग, विषम स्थान यानी कि पहले स्थान पर क्या आएगा, 6, ये फर्स्ट प्लेस है,
ये थर्ड प्लेस है, थर्ड प्लेस पर क्या आएगा x। इसके बाद फिफ्थ प्लेस यानी कि आपका ये पांचवें प्लेस पर क्या आ जाएगा 4, ठीक है, तो ये 4 आ गया। इसके बाद सेवंथ प्लेस पर क्या आ जाएगा 3। इसके बाद नाइन्थ प्लेस पर क्या आ जाएगा, नाइन्थ प्लेस पर आएगा आपका 4। फिर इसके बाद 11th प्लेस की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 5। तो जितने भी विषम जो आपके स्थान थे उन पर जो भी पद दे रखे हैं उनको क्या कर देना है, ऐड करना है। यानी कि 6 प्लस x प्लस 4 प्लस का साइन 3 प्लस का साइन 4 और प्लस 5, इन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, जब भी ऐड करोगे देखोगे कि हाँ कोई नंबर रह ना गया हो, और आपको सारे वो पद लेने हैं जो कि विषम स्थानों पर हैं। विषम स्थान का मतलब क्या है कि पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पांचवें पर, सातवें पर, नौवें पर। अब इसमें सम स्थान पर जो पद हैं उनको भी हमें क्या कर लेना है, सम कर लेना है। सम स्थान पर क्या बचा आपका 4 6 5 2 7 6, तो यहां पर 4 2 5 नहीं सॉरी 4 6 5 है ना, हाँ, तो यहां पर क्या है आपका 4 6 5 2 7 6 2 7 और 6, इनको हमें ऐड कर देना है और इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस निकालना है यहां पर सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा, x प्लस ये 6 और 4 10 3 13 13 और ये कितना आ जाएगा 9 22, x प्लस 22, ये आपका माइनस का साइन, डिफरेंस का साइन, 6 4 10 5 15 और 2 17 7 24 और 6 30, तो यहां पर हम माइनस का कितना आ गया 30। अब इसमें जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, x माइनस 8। तो फाइनली जो इनको सॉल्व करने के बाद में हमें जो फाइनली हमें वेरिएबल मिला है वो क्या मिला है, x माइनस 8। अब x माइनस 8 11 से कब डिविजिबल होगा, जब इसका रिजल्ट या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। 0 आने के लिए यहां पर x की वैल्यू आपको कितनी चाहिए, 8। अगर यहां पर x की जगह 8 रख देंगे तो 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। अब 11 के लिए हमें x की वैल्यू क्या चाहिए होगी, अगर हम x की जगह कितना रख दें, 19 रख देते हैं, हाँ, तो 19 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 11। लेकिन x क्या है, एक यूनिट डिजिट वैल्यू है, यानी कि एक इकाई का अंक चाहिए हमें। तो यहां पर x की वैल्यू 19 है, ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो सही आंसर क्या आएगा 8। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन 8। तो सेकंड वन क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन 8 सही हो जाएगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। यहां पर तो आपका क्या है, एक एक चीज समझा के करानी पड़ रही है, वहां पर आप इसको रफ आइडिया एक आप मन में भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट थर्ड वन क्वेश्चन है, 10 अंकों की एक संख्या है जो कि किससे, 88 से डिविजिबल है। 88 से क्या है, पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो x प्लस बाई का मान क्या होगा। अब इस नंबर में अगर हम बात करें तो 88 हमारा क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या के अलावा जो भी आपके नंबर्स बचते हैं उनको हम लोग आपका कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर जो है 88 के अगर हम फैक्टर करेंगे, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 11। 8 को क्यों लिखा है, क्योंकि 8 2 का क्यूब है, इसके लिए हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, और 11 के लिए भी आपका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, जो कि क्या है, एक अभाज्य संख्या। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें 8 और 11 से ये पता करना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है x और y की जिसको रखने पर ये संख्या 8 से भी डिविजिबल हो जाए और 11 से भी डिविजिबल हो जाए। सबसे पहले हम चेक करते हैं किससे, 8 से। ठीक है, तो 8 के लिए अगर हम चेक करेंगे तो 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट, 8 के लिए क्या होगा, कोई भी नंबर दे रखा है, लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए किससे, 8 से। ठीक है, तो लास्ट की 3 डिजिट कितनी है, 8 बाय और 2, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से। अब इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 8 1 जा 8, तो ये तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर आपका बाई बचा। ठीक है, और यहां आपका क्या लिखेंगे हम, 2। ठीक है, अब बाई और 2, ऐसी हम बाई की कौन सी वैल्यू पुट कर दें जिससे ये नंबर आपका क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए किससे, 8 से। ठीक है, तो यहां अगर हम बाई की जगह रख देते हैं कितना, 3, बाई की जगह कितना रख देंगे, 3, तो यहां पर ये डिविजिबल हो जाएगा किससे, 8 4 जा 32। ठीक है, तो यहां हमें बाई की जगह क्या रखना है, 3 रखना है, तो एक हमें y की वैल्यू मिल गई इससे। अब इसके बाद
x की वैल्यू क्या होगी? x के लिए हमें क्या चाहिए होगा? 11 से डिविजिबिलिटी रूल। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था? जो सम स्थानों पर पद हैं और विषम स्थानों पर जो पद हैं उनका हमें ऐड करके क्या करना है? उनको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे अगर हम विषम स्थानों की बात करेंगे तो 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 0 15 और 3 18। तो यहां पर कितना आएगा आपका? 18 आ जाएगा, माइनस का साइन। अब यहां पर जो सम स्थान पर क्या बचेगा आपका? बाई। बाई की जगह क्या रखेंगे? 3। 3 और 5 8, 8 और x, 8 और 3 11, 11 प्लस एक्स, 11 और 1 12, 12 प्लस एक्स। तो यहां पर माइनस का 12 प्लस का x, इस तरीके से हमने रखा। तो ये कितना आ गया? 18 माइनस 12 6 प्लस x। अब x की जगह हम ऐसा क्या रखें जिससे ये सम जो है या तो 0 बन जाए या बन जाए कितना? 11, क्योंकि हमें ये 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, या तो हमें 0 बनाना है इसको या 11। अब इसको 0 बनाने के लिए हमें x की वैल्यू कितनी चाहिए होगी? माइनस के 6। तो यहां x की वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है? क्योंकि ये क्या है, जो भी संख्या दे रखी है उसके बीच की एक डिजिट है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी और इकाई के अंक की तरह होगी। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू -6, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम 11 के लिए चेक करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने उसको 0 बना दिया था, वहां पर 0 पॉसिबल हो रही थी उसकी वैल्यू। यहां पर 11 के लिए हमें x की वैल्यू कितनी चाहिए होगी? 5। तो x की वैल्यू हमें यहां पर पता लग जाएगी 5। आपको क्या पता करना था? x प्लस बाई। x की जगह कितना रखेंगे? 5 और बाई की जगह कितना रखेंगे? 3। तो कितना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 8। तो कौन सा आंसर सही होगा? सी ऑप्शन। तो इसमें थर्ड वन का आंसर जो आ जाएगा वो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये आपका डिविजिबिलिटी रूल को लेकर है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है ये। इसमें ये गिवन है 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, ये किससे डिविजिबल है? तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी नंबर्स गिवन है उनकी पावर अगर आपकी देखो सेम दे रखी है, यहां पर आपका 12, यहां पर भी आपका 12 दे रखा है। ठीक है, तो यहां आपको करना क्या है कि जब ये पावर इवन में होती है, यानी कि घात होगी, वो क्या होगी? सम होगी, सम संख्या, और साथ में क्या होनी चाहिए? समान संख्या, समान संख्या। तो जब भी इस तरह की कंडीशन हमारे सामने आती है तो ये संख्या क्या होगी? हमेशा डिविजिबल होगी किससे? 7 का स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर से। ये ध्यान रखना हमेशा के लिए, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। सो 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 33। तो कितना आंसर आ जाएगा? 33। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन 33। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये पावर सेम है और ये पावर क्या है, अगर सम संख्या है, तो आपको क्या करना है? सीधे सिंपल इसको ये देखना है कि किससे डिविजिबल है। तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि पावर 2 अगर कर देंगे तो उससे ये डिवाइड हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका? 33। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 16 माइनस 1, ये किसके द्वारा पूर्णतः विभाज्य है? तो 2 की पावर 16 माइनस 1 की अगर हम बात करें तो इसको हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है, ब्रेक कर लेना है। ठीक है, अब यहां पर इसको अगर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करने की कोशिश करते हैं तो 2 की पावर 16 माइनस 1, जैसे अगर पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें 2 की पावर 16 माइनस 1, अब इसको भी हम 1 की पावर 16 लिख सकते हैं। तो सर ऐसे तो ये भी आपका डिवाइड होना चाहिए किससे? 2 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर से। आपने पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था सर। तो यहां पर कितना आएगा? 4 माइनस 1 3। तो ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन वो तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो आपको इसके लिए कुछ अलग करना है इससे। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर, ये देख लो। अब इस क्वेश्चन में 2 की पावर 16 माइनस 1, इसको भी हम लोग आपका क्या लिख लेते हैं? 16। ठीक है, अब इनको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 2 की पावर 8 का होल स्क्वायर माइनस 1 की पावर 8 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 8 माइनस 1, यानी कि 1 की पावर 8, और 2 की पावर 8 प्लस 1 की पावर 8। ठीक है, अब इसमें इसको तो हम आपका फैक्टर की फॉर्म में नहीं ब्रेक कर सकते, लेकिन अभी ये भी आपका फिर से आपका ब्रेक हो जाएगा किसकी फॉर्म में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। कैसे ब्रेक करेंगे इसको? 2 की पावर 4 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, इस तरीके से।
ठीक है। साथ में 2 की पावर 8 प्लस 1, ये तो आपका पहले से ही आपका यहां पर है, ये एज इट इज रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 माइनस 1, और साथ ही साथ इसमें हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 प्लस 1, और ये पीछे क्या था, 2 की पावर 8 प्लस 1, इस तरीके से। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इतने अगर हम क्वेश्चन को अगर देखें तो यहां पर हमें आंसर इसका मिल गया है। क्या आंसर मिला है, 2 की पावर 4 कितना आएगा, 16 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17, और 17 यहां पर ऑप्शन में दे भी रखा है। ठीक है, तो यहां तक इसको अगर हम चाहें तो यहां तक करके छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको और भी सॉल्व करते हैं तो हमें आपका ये आंसर भी अगर ऑप्शन में दे रखा है तो ये भी करेक्ट होगा, लेकिन ऑप्शन में आपका ये 3 नहीं गिवन था, तो आंसर क्या आएगा इसका, 17। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन 17 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की तरफ। ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर ये 3 से भी डिविजिबल होगा, ये 3 से भी डिविजिबल होगा। इसको फर्दर आप क्लासिफाई करोगे और आप इसको स्प्लिट करते जाओगे तो लास्ट में 2 का स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, और साथ ही साथ 2 का स्क्वायर प्लस 1 भी मिलेगा, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी होगा। तो यहां पर आपको ये देखना है कि ऑप्शन क्या गिवन है, उसी के रेस्पेक्ट में आपको आंसर कर देना है। साथ ही साथ 2 की पावर 8 प्लस 1 कितना होगा, 128 प्लस 1 129, तो ये 129 से भी आपका डिविजिबल है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर ऑप्शन पे डिपेंड करेंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आगे चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में गिवन है संख्या 57 की पावर 25 माइनस 1 का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या गिवन है, 57 की पावर 25 माइनस का 1। अब इसके लिए यूनिट डिजिट फाइंड करना हमें आना चाहिए। यूनिट डिजिट का जो फाइंड करते हैं हम लोग, उसका कॉन्सेप्ट आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखा है। अगर आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी बिल्कुल नहीं आती है तो आप वहां जाकर उसको पूरी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपका सिखाया गया है, उसमें आधा 1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन आपको ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आपको फिर कभी यूनिट डिजिट कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट वीडियो आपका पड़ा हुआ है, अगर नहीं आता है यूनिट डिजिट निकालना तो उसको एक बार जरूर देख लें। ठीक है, तो यहां पर 57 की पावर 25 को हम क्या लिखेंगे, 7 की पावर, यहां यूनिट डिजिट क्या है 7, 7 की पावर 25 माइनस का 1। अब 7 की पावर 25, क्योंकि 7 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 7 की पावर ये आपका 4 इंटू 6 यानी कि 24, और 7 की पावर 1। ठीक है, अब इसमें हमने इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लिया, इंटू 7 की पावर 1, माइनस का कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब 7 की पावर अगर यहां पर 4 के मल्टीपल की फॉर्म में आएगी तो यहां पर 7 की साइक्लिसिटी आपने देखी थी क्या होती थी, 7 9 और इसके बाद 3 और फिर 1, तो यहां पर आपका ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 7 माइनस का 1, यानी कि 7 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन 6। जरूरी है इसके लिए साइक्लिसिटी रूल का पता होना। जो आपने इकाई का अंक निकालना जो सीख रहा है, जिन बच्चों ने कर रखा होगा उस लेक्चर को, उनको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन 6। फिर से समझ लो, इसमें यहां पर 57 में इकाई का अंक क्या है, 7, 7 की पावर 25 और माइनस में क्या है 1। अब 25 को हमने ब्रेक कर लिया है, क्योंकि 7 की जो साइक्लिसिटी होती है वो क्या होती है, 4। 7 की जो साइक्लिसिटी होती है वो क्या होती है, 4। तो यहां पर हमें 7 को जो ब्रेक करना है वो 4 के मल्टीपल की फॉर्म में ब्रेक करना है। साइक्लिसिटी का मतलब क्या है कि यूनिट डिजिट में हमें हमेशा क्या मिलता है, 7 9 और 3 और फिर 1, 7 9 3 1 7 9 3 1, इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। तो इसमें हमने 4 के मल्टीपल में ब्रेक किया, 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा 1, क्योंकि 25 पावर में है, माइनस का 1 पहले से दिया हुआ है। अब ये आपका 7 की पावर 6 है, यानी कि 4 के मल्टीपल की फॉर्म में कहां पर साइकिल कंप्लीट होता है, 1 पर। तो यहां हमने किसको रख दिया, 1 को। मल्टीप्लाई में 7 की पावर 1, 7 आ गया, माइनस का 1, आंसर कितना आ गया आपका 6। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यह बताना है, कई सारे नंबर्स गिवन हैं, कहीं प्लस का साइन, कहीं माइनस का साइन, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके लिए भी हमें यूनिट डिजिट निकालना आना चाहिए, साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए, 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी डिजिट हैं। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 144 माइनस 5 की पावर 123 माइनस, यहां पर यूनिट डिजिट क्या है 1, 1 की पावर 510। देखो हम कैसे लिख रहे हैं इनको, पूरा नंबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट चाहिए। तो हर
संख्या की यूनिट डिजिट आपको लिख लेनी है सेम पावर की फॉर्म में। तो यहां पर 3 की पावर 144, 5 की पावर 123 और ये 1 की पावर 510 और साथ में 6 की पावर कितना आएगा 25। अब इसमें 3 की पावर 4 है, 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, यानी कि आपका साइक्लिसिटी यहां पर कितनी है 4 और 4 है, यानी कि कौन कौन सी नंबर आपके यूनिट डिजिट में आते हैं 3, 9, 7 और 1। तो ये 4 के मल्टीपल की फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 4 इंटू 36। अब ऐसे ही माइनस का साइन, 5 की जो साइक्लिसिटी होती है यानी कि निरंतरता आपका जो इकाई के अंक में रहेगी वो साइक्लिसिटी क्या होती है 1 और इकाई के अंक में आपको क्या मिलता है इकाई का अंक। इकाई के अंक में आपको हमेशा क्या मिलेगा 5 मिलेगा, पावर चाहे कितनी भी हो जाए, हजार लाख कितनी भी हो जाए, कोई भी नंबर हो, आपको इकाई के अंक में हमेशा क्या मिलता है 5। ऐसे ही 1 के अगर हम पावर की बात करें, 1 की पावर कितनी भी कर दी जाए इकाई के अंक में आपको हमेशा 1 मिलता है, क्योंकि 1 की भी साइक्लिसिटी क्या होती है 1 और इकाई का अंक हमेशा 1 रहता है। अब 6 की पावर 6 की भी साइक्लिसिटी क्या होगी 1 होगी और इकाई के अंक में हमेशा आपको क्या मिलेगा 6, तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस का 6। तो 3 का साइकिल कहां पर कंप्लीट होता है 4 का कंप्लीट मल्टीपल है, यानी कि 1 पर खत्म हो रहा है, तो 1 माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस का 6, तो +1 से -1 कैंसिल हो गया, 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हमें इकाई का अंक निकालना आना चाहिए सारे अंकों के लिए, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक कोई परिमेय संख्या है और उसके व्युत्क्रम यानी कि उसका रिवर्स, ठीक है। जैसे परिमेय संख्या हमने मान ली कितनी है x/y, ये हमारा क्या है न्यूमरेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर, यानी कि ये अंश है और ये क्या है हर, ठीक है। अंश और हर के रेस्पेक्ट में अगर हम इनके संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग यानी कि उसको हम रिवर्स कर देते हैं y/x कर देते हैं, तो इनका जो सम आएगा, सम मीन्स क्या x/y प्लस y/x इक्वल टू किसके आ जाएगा 61/30, 61/30 के। अब इसमें अगर हमने y/x को हमने एलसीएम लिया तो ये क्या आ गया आपका x² प्लस y²। तो हमें ऐसी संख्या कोई ढूंढनी है जिसमें अंश का स्क्वायर करें हर का स्क्वायर करें तो हमें कितना मिल जाए सम 61 और उसका दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना आ जाए 30। जैसे 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, तो हमें 30 मिल गया यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में। और अगर स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का सम कितना आ जाएगा 61। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि दी हुई 5 अंकों से आप दी हुई संख्याएं आपका दे रखी है, 5 संख्याएं गिवन है आपके 5 अंक, और इससे हमें 5 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो यहां पर सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या जो फॉर्म होगी इन 5 अंकों का यूज होकर वो कौन सी फॉर्म हो सकती है। तो इन सब में अगर हम सबसे हाईएस्ट अंक देखेंगे वो क्या है आपका 8 आ गया। उसके बाद क्या आएगा आपका 6, फिर 5 और फिर 2 और फिर 0। ये क्या है आपका इन 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो कि फॉर्म हो सकती है इन 5 अंकों का यूज करके। अब इसके बाद सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करें, सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जो सबसे रहेगी अगर उसमें हम 0 को फर्स्ट प्लेस पर रख देते हैं तो बाकी हमारे 4 अंक आएंगे यहां पर और ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी जो कि हमें नहीं बनानी है। हमें बनानी है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 0 के बाद नेक्स्ट आपका दूसरा सबसे छोटा अंक कौन सा है 2, तो यहां पर 2 को रख दिया, 0 को इसके जस्ट बाद रखेंगे। अब ये संख्या जो बनेगी ये 5 अंकों की संख्या बनेगी। 0 को रख दिया, इसके बाद हम रखेंगे 5 को, फिर 6 को और लास्ट में किसको रखेंगे 8 को, ठीक है। तो ये आपका क्या है संख्याओं का घटता क्रम में अगर लगाते हैं तो वो सबसे बड़ी संख्या बन जाती है और सबसे छोटी संख्या के लिए संख्याओं को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। बस 0 का ध्यान रखना है। 0 को अगर आप फर्स्ट प्लेस पर लगा देते और बाद में अगर आप 2, 5, 6, 8 करते तो ये क्या होता है आपका 4 अंकों की संख्या फॉर्म होती। हमें बनानी है 5 अंकों की संख्या। इन दोनों का हमें अंतर लेना है, यानी कि 8, 6, 5, 2, 0 और यहां पर 2, 0, 5, 6, 8 इनका डिफरेंस निकालो। 10 में से 8 जाएगा आपका 2, यहां पर 11 में 6 जाएगा 5, यहां 14 में 5 गया तो 9, 5 और यहां पर 6।
तो 65952 सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब भी जीरो आ जाता है तो इसके केस में 5 अंकों की संख्या बनाने में बच्चे गलती करते हैं, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आगे चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, एक छात्र ने संख्या का, किसी भी संख्या का गुणा 8/5 के स्थान पर 5/8 से कर दिया, यानी कि उसको 8/5 से गुणा करना था। ठीक है, 8/5 से उसको करना चाहिए था, लेकिन उसने कर दिया गलती से, किससे कर दिया गुणा? 5/8 से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे? हम इन दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ लोग x से मल्टीप्लाई करके भी करते हैं, वहां पर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ती है, लेकिन हम उस तरीके से बचेंगे। कैसे? जैसे आपका यहाँ पर 28 जा कितना आ जाएगा? 160। ठीक है, तो ये 160 होना चाहिए था, और यहाँ पर ये कितना हो जाता है कम होकर 500 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा? ये 2 टाइम 4 से, और ये 25, यानी कि 125/2 62.5 इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें यह बताना है कि इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो यहां पर 160 से 62 तक का आपको क्या लेना है? 62.5 तक का डिफरेंस। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा 37.5 और इसके अलावा यहां पर 60, तो ये आपका कितना आएगा? 97.5। तो यहां पर परसेंटेज एरर हमें निकालनी है, त्रुटि। तो ये 97.5, ये क्या है? इन दोनों का डिफरेंस। इसको डिवाइड कर देना है, किसके रेस्पेक्ट में हम लोग फाइंड कर रहे हैं एरर? जो आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए था, यानी कि 160 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई 100 से फिर दोबारा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए था। अब इसमें पॉइंट हटाया तो नीचे 1 0 आपका बढ़ा दिया। अब इसमें जब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 0 से, ये 2 0 कट गए, तो 975 डिवाइड बाय 16 डिवाइड करेंगे तो ये 60.95 के अप्रोक्स आंसर आएगा, यानी कि आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो इसमें 10th वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन सही आएगा। तो आज की क्लास में हमने जो ये 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, टोटल मिलाकर नंबर सिस्टम के ये 20 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा आपको और कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है पूरे नंबर सिस्टम के अंदर। होने को तो इसमें और भी क्वेश्चन फॉर्म हो जाएंगे, लेकिन आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, वो हमने इन दोनों क्लास में कवर कर लिए हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो यूपी पुलिस के लिए हताश हो चुके हैं, एकदम निराश हो चुके हैं कि अब हमारा नहीं हो पाएगा इसमें, 1 महीने के टाइम में 25 दिन में कैसे तैयारी करें, तो उनको तिलक सर की जो 10 का दम क्लास है उसको जरूर रेफर करिए, उनको फर्क देखने को मिलेगा। एग्जाम में उनके मार्क्स मैथ्स और रीजनिंग में पूरे में से पूरे स्कोर कराने का ये प्रॉमिस है। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।